Assalamu alaikum dear students. Today our topic of lecture is configurational isomerism. Isomerism को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन constitutional isomerism and stereoisomerism. And stereoisomerism is further divided into configurational isomerism and conformational isomerism. Conformational isomerism को हमने डिटेल में स्टडी किया है. अब जो है ना configurational isomerism को हम स्टडी करेंगे. configurational isomerism जो है इसको जो है ना फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी स्टडी करेंगे. ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर को स्टडी करेंगे. और इस ऑप्टिकल आइसोमर में जो है ना हम डिफरेंट किस्म के एनेंशियोमर्स एंड स्टीरियोआइसोमर्स को जो है ना स्टडी करेंगे. अगर हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को देखें तो इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है. कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर आर स्टीरियोआइसोमर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड. जैसे कि हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखा था, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता था और उसमें जो है ना रोटेशन होती थी अराउंड ए सिंगल बॉन्ड. बट हेयर इन कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और इसको जो है ना हमने फर्दर जो है ना क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टडी करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हम देखते हैं कि व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर. दीज आर द कंपाउंड विद सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस. इनको अगर देखें इनकी कनेक्टिविटी सेम होती है बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है इन स्पेस के अंदर. टू सिस्टम आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विद इन ए मॉलिक्यूल. अगर देखें इसको हम दो सिस्टम से जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कॉन्फ़िगरेशन डबल बॉन्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड नोन एज सिस ट्रांस एंड EZ सिस्टम. अगर इनको देखें तो आपके पास दो किस्म के सिस्टम है जो हमने डिस्कस किया है कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और साइक्लिक कंपाउंड में भी ये हो सकते हैं. तो इसको जो है ना हम सिस ट्रांस सिस्टम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और E और Z सिस्टम से भी जो है ना हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. स्टीरियो आइसोमर अबाउट ए डबल बॉन्ड एंड रिंग स्ट्रक्चर अराइजेज बिकॉज द रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड. अगर हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में देखें तो इसमें मोस्टली डबल बॉन्ड होता है, और अगर हम डबल बॉन्ड को देखें डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होती. सिंगल बॉन्ड में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में रोटेशन पॉसिबल थी, बट हेयर इन डबल बॉन्ड रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड. सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम साइड सीज, ये लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि सेम साइड पे अगर आपके पास सेम ग्रुप है, और अपोजिट साइड ट्रांस ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग साइड, रिंग के अपोजिट साइड पे भी हो सकते हैं, तो इसको जो है ना हम ट्रांस वर्ड इस्तेमाल करते हैं. व्हेन टू ग्रुप्स आर सेम, two groups are same on the same side, we use word. When two groups on same side or opposite side, we use the system cis and trans of naming. If you have four different groups on double bond, use the E and Z system. अगर इसको हम देखें तो ये भी बड़ा आसान सा है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के जो है ना दोनों साइडों पे दो सेम, एक साइड पे दोनों सेम ग्रुप हैं या अपोजिट साइड पे दो से सेम ग्रुप हैं, तो इसको हम नाम देंगे सिस एंड ट्रांस का. और अगर आपके पास डबल बॉन्ड के क्रॉस फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो इसके लिए हम सिस्टम यूज़ करते हैं, हम प्रायोरिटी बेस पे उनको जो है ना नंबरिंग देते हैं, और उसकी बेस पे इसको हम EZ सिस्टम के नाम से जो है ना हम इसको पढ़ते हैं, जिसमें जो है ना हम इसकी फर्दर डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करते हैं. इसमें देखें तो आपके पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपाउंड दिखाया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो ये देखें डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये मिथाइल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है और ये सेम ग्रुप है, तो ये सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, तो इसको हमने नाम दिया है ट्रांस टू ब्यूटीन. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये जो है ना इसका जो है ना आइसोमर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल इसका रिवर्स है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप दो सेम साइड पे आपके पास मौजूद हैं. सिस मीन सेम साइड, तो इसको हम नाम देंगे सिस टू ब्यूटीन. सिमिलरली इन ए केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, अगर हम साइक्लिक कंपाउंड में आ जाते हैं तो ये आपके पास ये मिथाइल ग्रुप जो आपको दिखाया गया है, ये हॉट लाइन, ये डॉटेड लाइन, यहाँ पे भी अगर इस मिथाइल ग्रुप को देखें ये सॉलिड लाइन है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है,
तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, आपके पास अपोजिट साइड में है, तो इसको हम नाम देंगे ट्रांस 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पे जो साइक्लिक कंपाउंड में होते हैं वहाँ पे हम जो है ना हार्ड और सॉलिड और डॉटेड लाइन को भी स्टडी करते हैं। अगर नेक्स्ट इसकी उसी पे आ जाएं, इसी साइक्लोपेंटेन पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो रेड है मिथाइल, इसको भी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो इस कंपाउंड को हम नाम दे सकते हैं सिस 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली अगर हम थर्ड एग्जांपल की तरफ आएँ, तो ये आपके पास एक कंपाउंड दिखाया गया जिसमें जो है ना अगर हम देखें तो 2 क्लोरीन ग्रुप जो है ना सेम साइड पे हैं, और इसको हम नाम देते हैं सिस 1,2 डाईक्लोरोइथेन, और इसका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है 47.5 सेंटीग्रेड है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें इसी कंपाउंड के हम ट्रांस बना के देखें, तो ये आपके पास 2 क्लोरीन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ट्रांस, क्योंकि आपके पास जो ग्रुप हैं सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको नाम देंगे ट्रांस 1,2 डाईक्लोरोइथेन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 60.3। इट मीन्स कि आपके पास ये जो ट्रांस कंपाउंड होते हैं दीज आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस कंपाउंड। सिस कंपाउंड जो होते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बड़े ग्रुप होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल होती है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पास ट्रांस कंपाउंड रिलेटिवली जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं, और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके पास क्या है, हायर होता है। सिमिलरली अगर हम इसको जो है ना स्ट्रक्चर में देखें, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है पेंटेन का। तो ये अगर देख पेंटेन है 1, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3, 4 एंड 5 सिस 2 पेंटेन है। अगर हम देखें ये जो आपके पास लाइन है ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस साइड पे इट मीन्स कि आपके पास हाइड्रोजन है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप मौजूद है, और इस साइड पे आपके पास हाइड्रोजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं, और ये 2 अल्काइल ग्रुप आपके पास सेम साइड पे पड़े हैं, तो इस कंपाउंड को हम नाम देंगे सिस 2 पेंटेन। सिमिलरली अगर आप इस कंपाउंड पे आ जाएं, तो ये ट्रांस 2 पेंटेन है, ये आपके पास ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड के आप इस साइड पे ये जो है आपको ये मिथाइल ग्रुप है, जबकि इस साइड पे अगर हम देखें हाइड्रोजन है। सिमिलरली इस साइड पे आपके पास अल्काइल इथाइल ग्रुप अटैच हो गया, और इस साइड पे अगर मैं देखूँ इसके, तो ये आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगी। तो ये 2 बल्कि ग्रुप आपके पास क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं, डिफरेंट साइड्स पे आ रहे हैं, तो इसको हम नाम देंगे ट्रांस 2 पेंटेन। अगर हम देखें तो इनकी ये जो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर टेंड टू सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इनकी केमिकल जो रिएक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनकी जो है ना बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जो है ना इनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। EZ system is used. EZ system isomer is used when there are more than 2 different substituent on a double bond. अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और उसके आपके मोर देन 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए 4 भी डिफरेंट हो सकते हैं, 2 भी डिफरेंट हो सकते हैं, फिर जो हम सिस्टम वहाँ पे अप्लाई करेंगे वो हमारे लिए होगा E/Z आइसोमर सिस्टम। इस सिस्टम को हम देखते हैं कि ये होता क्या है। ये आपके पास है Z फ्रॉम जर्मन वर्ड zusammen मीन्स टुगेदर, कि अगर 2 बल्कि ग्रुप या 2 आपके पास सेम साइड पे हों दैट इज कोरस्पॉन्ड टू सिस। इसको हम सिस भी कह सकते हैं, बट चूँकि 4 डिफरेंट ग्रुप हैं तो यहाँ पे जो है ना E/Z सिस्टम हम अप्लाई करेंगे। इसको देखें E क्या होता है, E फ्रॉम द जर्मन वर्ड एंटजेजन मीन्स अपोजिट। इसका मकसद है कि आपके पास अगर 2 बल्कि ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है कोरस्पॉन्ड टू ट्रांस, मीन्स के 2 अपोजिट बल्कि ग्रुप और प्रियॉरिटी ग्रुप के ऐसे ग्रुप जो जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उनके लिए वर्ड जो है ना E इस्तेमाल करते हैं। फॉर ईच ऑफ द एटम अटैच टू ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन विच हैज़ हायर प्रायोरिटी। इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि कार्बन के साथ जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं उनके प्रायोरिटी कौन सी, हायर प्रायोरिटी पे कौन सा है। रैंक, ये हम कैसे रैंक करते हैं, इनको कैसे हम जो है ना डिटरमिन करते हैं प्रायोरिटी। रैंक द एटम डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड, ऐसे कार्बन को हम रैंक करेंगे, ऐसे ग्रुप को हम रैंक करेंगे जो डायरेक्टली अटैच हो कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच हो, टू देयर एटॉमिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हायर प्रायोरिटी इज गिवन टू एटम विच हैव हायर एटॉमिक नंबर। अगर हम इसको देखें, जैसे हमारे पास सिंपली मैंने एक लिखा भी है, जैसे आपके पास एक हैलोजन की पूरी एक सीरीज़ है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम देखते हैं कि अगर ये आपके पास पड़े हैं तो ये जो आयोडीन है इसका जो एटॉमिक नंबर है 53 है, हायर प्रायोरिटी पे होगा। ब्रोमीन का 35 है, सेकंड नंबर पे होगा। उसके बाद क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर है। उसके बाद फ्लोरीन 9। अगर इनमें हम देखें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर आपके पास पड़े हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हायर प्रायोरिटी पे होगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। और सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे नाइट्रोजन हायर प्रायोरिटी पे एटॉमिक नंबर इसका 7 है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। एंड कार्बन हायर प्रायोरिटी पे है चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और हाइड्रोजन जो है ना लास्ट प्रायोरिटी पे आ जाता है चूँकि ये आपके पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इफ़ एसोटोप्स, इस केस में जो है ना हम एसोटोप्स को भी सामने उसको भी जो है ना हम उसमें देखेंगे कि एसोटोप्स हैं, उनको भी हम प्रायोरिटी देंगे। इफ़ isotopes of the same element are present, higher the priority is given to isotope। जो isotope होगा उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी विद हायर एटॉमिक मास नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज रिटन विद 1H, ड्यूटियम इज 2H एंड ट्राइटियम इज रिटन विद 3H। तो ये आपके पास ये जो ट्राइटियम है दैट विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी देन ड्यूटियम। एंड लास्ट में जो है ना आपके पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आ जाता है जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी। नॉमेनक्लेचर ऑफ ZE सिस्टम। इस सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे हम इसके जो है ना जो आपके पास कंपाउंड होंगे और मॉलिक्यूल होंगे और उनको हम जो है ना कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। डिटरमिन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पहला जो स्टेप है आपके पास उसको आप डिटरमिन करना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। डबल बॉन्ड की पोजीशन को आप असाइन करें। लुक एट दी बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ईच साइड हैज़ 2 ग्रुप्स। अगर हम देखें डबल बॉन्ड की दोनों पोजीशनें देखें तो इस साइड पे भी 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इस साइड पे भी आपके पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम हर एक साइड पे जो ग्रुप हैं उस साइड की, सपोज मैं इस साइड पे अगर आपको दिखाऊं, इनमें से मैं हायर प्रायोरिटी ग्रुप देखूंगा, इस साइड पे भी मैं हायर प्रायोरिटी ग्रुप देखूंगा। फिर हम असाइन करेंगे कि ये Z है या E है। फर्स्ट थर्ड अगर हम पॉइंट देखें, वी बिगिन विद वन साइड, स्टार्ट विद लेफ्ट। अगर मैं इस साइड पे देखता हूँ and we ask which of the 2 groups are on left has higher priority, कि इनमें से कौन सा ग्रुप हायर प्रायोरिटी पे है। तो अगर हम देखें इस पहले ग्रुप की तरफ लेफ्ट साइड पे तो हम देखते हैं कि ये कार्बन जो है ये वाला डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच विद कार्बन, दैट इज डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हमने देखा था कि ऑक्सीजन की जो प्रायोरिटी है वो हायर है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम गेट प्रायोरिटी ओवर द कार्बन एटम बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। चूँकि ये डायरेक्ट कार्बन है, इसका 6 है, ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये वाला ग्रुप ऑन हायर प्रायोरिटी पे आपके पास होगा। इसी को हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें तो इस ग्रुप में अगर हम लेफ़्ट पे आ जाते हैं तो लेफ़्ट में हम देखते हैं कि आपके यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 9 है, हायर प्रायोरिटी पे है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो एक हायर प्रायोरिटी यहाँ पे आपके पास ये वाला ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है। तो ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं। तो ये आपके पास E सिस्टम होगा, इसको हम कहेंगे E। नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल से देखते हैं कि ये कैसे हमने वो किया है। फोर्थ स्टेप इसका देखें, कंपेयरिंग द 2 ग्रुप्स ऑन द राइट साइड। अगर हम इसी कंपाउंड की राइट साइड पे देखें, ये राइट साइड है इसकी, द फ्लोरीन एटम गेट प्रायोरिटी ओवर द हाइड्रोजन एटम अगेन बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैंने डिटेल में भी बताया भी है कि यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर की बेस होगी। सो वी नो विच ग्रुप गेट प्रायोरिटी ऑन ईच साइड, कि कहाँ कैसे प्रायोरिटी होती है। द 2 ग्रुप बिकम इन अपोजिट डायरेक्शन सो द कंपाउंड इज कॉल्ड E। इसको हम जो है ना E कहेंगे, ये ट्रांस कहेंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना हो गया इसका कंपाउंड, अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना जो प्रायोरिटी ग्रुप जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास एक कंपाउंड नीचे बना हुआ है। इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने जो है ना डबल बॉन्ड को असाइन किया है कि ये डबल बॉन्ड है। उसके बाद ये आपके पास जो है ना ग्रुप खड़े हैं, इन ग्रुप को हमने असाइन करना है। अगर मैं इस ग्रुप को देखूँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रुप है आपके पास। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन किसके साथ अटैच है, इसको अगर हम एक एक को डिटेल में पढ़ते जाएं और इसको हम सीखते जाएं कि ये कैसे बनेंगे। इन दिस एग्जांपल वी है कंपेयर कार्बन एटम ईच अदर। हम कार्बन एटम पहले लेफ्ट साइड की कंपेयर करेंगे, फिर लेफ्ट साइड के राइट साइड की कंपेयर करेंगे। वी कंपेयर द 2 ग्रुप्स ऑन लेफ्ट साइड। द फर्स्ट एटम
इन द टू ग्रुप्स इज कार्बन। फर्स्ट ये जो है ना कार्बन है आपके पास, बट द कार्बन एटम इन द बिलो ग्रुप इज अटैच टू CH। ये जो बिलो कार्बन खड़ा है ये वाला कार्बन, इसको अगर हम बिलो देखें इस साइड पे तो ये किस चीज़ के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन मज़ीद आपके पास जो है ना एक कार्बन के साथ अटैच है, अटैच टू द अबव कार्बन, सॉरी अबव कार्बन, बट द कार्बन एटम अबव, इस कार्बन को अगर हम बात करें फर्स्ट अबव कार्बन, ये बिलो कार्बन है, ये अबव कार्बन, इसकी बात करें तो अबव कार्बन इज अटैच टू CH। ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे और ये फर्दर C हो गया। नेक्स्ट, वाइल द कार्बन एटम बिलो, अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, ये जो कार्बन है तो ये फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, दैट ग्रुप इज अटैच टू C एंड H, ये C हो गया। फिर उसके बाद मज़ीद इसके साथ जो है ना आपके पास ये C ग्रुप अटैच है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप भी इसके साथ अटैच है। तो ये फर्दर जो है ना आपके पास CH है और यहाँ पे अगर इसको देखें नीचे वाला जो ग्रुप है तो ये C, ये भी आपके पास मिथाइल ग्रुप, ये भी आपके पास मिथाइल ग्रुप और ये आपके पास एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये जो फर्दर ग्रुप अटैच है दैट इज अटैच टू CH। सो द बिलो ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी ओवर द अबव। तो फिर इस बेस पे अगर हम देखें तो ये वाला ग्रुप प्रायोरिटी रख लेता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम इस कार्बन पे आ जाएं, ये वाला जो कार्बन इसको हम डिटेक्ट करें, व्हेन कंपेयरिंग द कार्बन ऑन द राइट साइड, ये जो आपके पास राइट साइड है इसको अगर हम स्टडी करें, द फर्स्ट एटम इन द टू ग्रुप इज कार्बन, बट द कार्बन एटम इन अबव ग्रुप इज अटैच टू H। अगर इस कार्बन को हम देखें तो ये कार्बन टोटली किसके साथ अटैच है, 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। दिस वन CH3 है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, वाइल द कार्बन एटम इन बिलो ग्रुप इज अटैच टू CH। अगर इसको हम देखें ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन ये इसके साथ अटैच है और एक कार्बन के साथ अटैच है। सो द बिलो ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी, तो नीचे वाला जो ग्रुप है इसने प्रायोरिटी ली है ओवर द अबव ग्रुप, जो ऊपर ग्रुप पड़ा हुआ है। द टू ग्रुप्स बिकम ऑन द सेम साइड, सो द कंपाउंड इज कॉल्ड ज़ुज़ामैन, जिसको कहते हैं कि ऑन द सेम साइड पे आपके पास हो जाते हैं तो इसको हम Z का नाम देंगे। तो इससे इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो हमने देखा है कि इसको प्रायोरिटी मिली है, ये वाला जो ग्रुप आपके पास खड़ा है, और इसमें इन दो में जो है ना आपकी इसको प्रायोरिटी मिली है। तो चूंकि दोनों प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो आपके पास ये ग्रुप भी, आपके पास ये जो कंपाउंड है आपके पास क्या बन जाते हैं, Z। हाउ टू डिफरेंशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अभी तक जो है ना हमने जो स्टडी की है उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी पढ़ी है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी पढ़ी है। तो अगर हम इनमें डिफरेंशिएट करें कि हमें कैसे पता चलता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो हमने देखी थी उसमें हमने देखा था कि आपके पास पोजीशन चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये पहला जो कंपाउंड है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है इसकी पोजीशन चेंज हुई है, और ये जो है ना अगर हम इसको गिने यहाँ से तो 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 4 पोजीशन है, ये यहाँ 3 पोजीशन से टूट के आपके पास क्या है 4 पोजीशन पे अटैच है। तो ये जो है ना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। अगर इस साइक्लिक सेकंड भी एग्जांपल को हम देखें, ये आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें अगर हम देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप जो है ना रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक आपके पास सॉलिड लाइन है, एक आपके पास हार्ड लाइन है, तो दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है। यहाँ पे अगर देखें तो जो सॉलिड लाइन वाला मिथाइल ग्रुप है ये टूट के आपके पास इस कार्बन पे आपके साथ अटैच हो गया है, दैट इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड वन सी, इसमें अगर देखें दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अगर हम देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इस कार्बन, इस साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। सिमिलरली अगर ये ग्रुप आपके पास है तो इसमें भी आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, सेम कनेक्टिविटी है। बट अगर हम इसको देखें तो इसमें आपके पास ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज हुई है इन स्पेस। ये पहले सॉलिड लाइन में था, आपकी तरफ था, अब ये जो है ना बैक साइड पे चला गया है, तो इसकी जो है ना पोजीशन चेंज हुई है। कनेक्टिविटी इन स्पेस, सेम कनेक्टिविटी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें सेम कनेक्टिविटी है, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस के अंदर इसकी पोजीशन चेंज हुई है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर। इसको हम नाम देंगे स्टीरियोआइसोमर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके लिए एक जो है ना असाइनमेंट है कि यहाँ पे आपको जो है ना कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इन कंपाउंड्स की जो है ना आपने असाइन करना है कि ये सीज और ट्रांस। पहला कंपाउंड ये है
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 कंपाउंड आपको दिए गए हैं। इसमें आपने इनको स्टडी करना है और देखना है कि ये जो कंपाउंड है इनमें सिस ट्रांस कौन सा सिस्टम है, इसमें ई जेड सिस्टम है, ये ई सिस ट्रांस ई जेड सिस्टम भी इसमें आइडेंटिफाई करना है और ये भी बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है उसमें सिस ट्रांस है और कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें ई जेड सिस्टम है। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.